ये आम और कटहल का अचार ना अब आप बहुत कम ही थाली में देखते होंगे। ये सब जो अचार है ना, ये सब पुराने ज़माने में दादी माँ लोग सब बनाती थी और ये अचार सालों साल चलता था। और कई बार मैं अपनी थाली में लगाती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि इसकी फूड रेसिपी दिखाइए। तो देखिए हर साल मैं अचार बनाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनास किचन। मैं हूँ लीना और मेरी जो मतलब अचार की रेसिपी चाहे थाली की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो चलिए मैं आम लेने के लिए मार्केट पहुंच गई हूं और यहाँ पर मैं कटहल कटवा लेती हूं। तो बहुत लोग कटहल का अचार दिखाते हैं ना, लेकिन कटहल जो मतलब अचार जो लगता है ना आम के साथ लगता है। आम के खटास के साथ जो है ना कटहल का अचार तैयार होता है। और मैं भी सीखी हूँ अपने मतलब दादी माँ और माँ से ही सीखी हुई जो भी चीज़ें आपके सामने ले करके आती हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 किलो सुकुल आम कटवा रही हूँ। सुकुल आम का अचार ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और लेकिन जब एक बार बारिश हो जाए ना तभी आम ले, उसका अचार बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पर देखिए सुकुल आम तो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। और यहाँ पर मैं अचार का मतलब जो भी साइज रखना है वैसा मैं कटवा रही हूँ। 2 किलो आम अलग से ले ली हूँ, उसका मैं भर करके बनाऊंगी। पिछले साल मैं करीब 15 किलो का अचार बनाई थी आम कटहल का, लेकिन हाथों हाथ बच जाता है सारा। तो यहाँ पर मैं अचार सारा आम कटवा लेती हूँ। और देखिए यह घर लेकर के आ गई हूँ। तो ये शाम का टाइम है, मुझे अचार बनाने में पूरा 6 से 7 दिन लग गए। और यहाँ पर बेसिन को मैं गर्म पानी से पूरा धो ली हूँ, उसके बाद आम को धो रही हूँ। ऐसे तो मैं बाल्टी में डाल करके धोती हूँ, लेकिन मेरा किचन बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए बेसिन को मैं गर्म पानी से साफ़ करके उसके बाद मैं यहाँ पर धो रही हूँ। नहीं तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि जो बेसिन में जूठे बर्तन धोती हैं उसी में आम धोती हैं। तो देखिए इसमें पूरा मैं साफ़ करके गर्म पानी से, मेरा ऐसे भी किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है, उसके बाद मैं यहाँ पर धो रही हूँ। और देखिए अभी बीज है तो बीज को भी निकालना। देखिए ये सब जो रेसिपी है ना थोड़ा सा टाइम दे करके बनाना पड़ता है, मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन इसका जो जायका है ना 2 से 3 साल तक आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर सारा आम को मैं धो लेती हूँ और जाली में रख दी थी तो सारा पानी जो है ना मतलब निकल गया है। तो आम और कटहल का जो सुखौता मैं अचार लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल वाला नहीं लगाती हूँ। और ये अचार ना बहुत मेरे मतलब बढ़ते भी हैं और लोग मांग मांग करके भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल पे ही यहाँ फैला देती हूँ पंखे के हवा के नीचे। और चाहे तो आप अगर बड़ा पतीला है ना तो उसमें हल्दी नमक डाल करके रात भर के लिए छोड़ दें। और तब तक मैं यहाँ पर टेबल पे एक बोरा में बिछा दी हूँ और उसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके छोड़ दूँगी। और जब खाना वाना सबको खिलाने के बाद बड़ा पतीला में इसको मैं डाल करके ढक्कन लगा करके छोड़ दूँगी, जिससे जो भी एक्स्ट्रा जो पानी है ना आम का वो निकल जाए। और क्योंकि ये सालों साल चलने वाला अचार है और मैं जो प्रोसेस से बनाती हूँ वही प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये रात भर के लिए मैं छोड़ दूंगी। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो जितना भी पतीले में पानी था ना उससे आम को अलग करके और एक साफ़ सूती कपड़े में यहाँ पर मैं धूप में फैला दे रही हूँ। और अभी मैं कटहल में भी नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल करके नीचे रखी हूँ और फिर टेरेस पे ले करके आऊँगी। तो देखिए ये सब रेसिपी चाहे बड़ी तिलौरी ऐसा नहीं होता है, आपके सामने वीडियो लेकर के आती हूँ, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। चाहे तो आप कोई भी बड़ी तिलौरी की भी रेसिपी बनाते हैं ना तो ये सब धूप में मतलब सुखाना, उठा के रखना, ये सब थोड़ा सा टफ जो काम होता है। तो चलिए यहाँ पर अपनी थाली के स्वाद के लिए तो फिर मेहनत करना ही पड़ता है। और आम का अचार ऐसा होता है ना कि हर घरों में बनता है, लोग सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो मैं सुखौता अचार बनाती हूँ ना आज उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आम और को अच्छी तरह से फैला देने के बाद और कटहल में थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दी थी और उसके बाद इसको भी मैं फैला दूँगी। तो बहुत सारे लोग कटहल के भी अचार अलग से बनाते हैं, लेकिन कटहल का अचार तभी स्वादिष्ट होता है जब आम का ग्रेवी में ये पकता है। आम से जितना भी पानी रिलीज होता है ना तो वो कटहल में जाता है और कटहल को और भी स्वादिष्ट बनाता है। ये मैं अपनी दादी माँ को देखती थी बनाते हुए और लोग मतलब उनकी बनाई हुई चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, उनकी सिखाई हुई। तो आप लोगों को भी पसंद आ रहा है और मेरा भी ये अचार सालों साल चलता भी है।
तो चलिए ये मतलब मुझे 2 दिन लगा है सुखाने में, ये दूसरा दिन है। पहला दिन थोड़ा सा धूप लगा, दूसरा दिन एकदम अच्छी तरह से सूख गया है। देखिए एकदम कड़ा सूख गया है। अगर आपको सुखौता टाइप का अचार लगाना है ना तो आप 2 से 3 दिन धूप दिखाएं, तभी आपका सुखौता वाला अचार बनेगा। तो चलिए एक बड़े बर्तन में मैं निकाल करके अब इसको मैं नीचे लेकर के चलती हूँ, और जो भी बड़ा साइज़ में कटवाई हो ना भरवा अचार बनाने के लिए, उसको मैं अलग कर देती हूँ। तो देखिए 5 किलो आम सूख करके एकदम थोड़ा सा हो गया है, और कटहल भी अच्छी तरह से सूख गया है। तो चलिए अब मैं इसकी मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो जो भी मैं अचार बनाती हूँ ना तो एकदम शुद्धता के साथ बनाती हूँ, और सब मसाले मैं मार्केट से नया लेकर के आती हूँ। और अगर सरसों, देखिए ये पैकेट वाला है, अगर खुला सरसों ले तो धो करके धूप में सुखा ले, क्योंकि जो खुला सरसों रहता है ना तो उसमें मिट्टी वगैरह होता है, लेकिन ये साफ़ एकदम पैकेट वाला सरसों है। तो चलिए मेज़रमेंट भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम ये देसी मिर्च है। तो इसका जो डंठल है ना, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना तो डंठल आसानी से निकल जाएगा, तो मैं निकाल दूंगी सब। तो देखिए यहाँ पर सारे मिर्च को एकदम से हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जो भी अचार के मसाले होते हैं। और सबसे पहले मैं मिर्च को ही यहाँ पर भून करके निकाल लूँगी एक प्लेट में। थोड़ा सा मेरे किचन छोटा होता है ना, तो मुझे बहुत रेसिपी दिखाने में और बनाने में दिक्कत होती है। तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर फिर कढ़ाई को मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारा मसाला भी मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। 5 किलो के अकॉर्डिंग कितना अचार के मसाले आपको डालना है। परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा ना तो अचार बहुत ही मतलब एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये मेथी है, तो 5 किलो के अकॉर्डिंग यहाँ पर 100 ग्राम मैं मेथी ली हूँ। तो सबसे पहले मेथी को भून ले, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो एकदम कड़वा स्वाद आएगा, एकदम हल्का हल्का भूनना है। और देखिए सबसे पहले मेथी को मैं हल्का भून ली, उसके बाद मैं सौंफ डालूंगी, और ये फिर राई और सरसों डाल देना है। तो राई और सरसों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का गर्म करना है। और जब अचार के मसाले जब भूनती हूँ ना तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है पूरे घर में। और खट्टा मीठा अचार की भी रेसिपी है मेरे डिस्क्रिप्शन में, सारा मैं लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारे अचार की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और मिर्च की भी बहुत सारे अचार की रेसिपी मैं शेयर की हूँ, चाहे राजस्थानी मिर्च की अचार हो, भरवा मिर्च के अचार हो, लाल मिर्च के अचार हो, चाहे चटपटा डेली थाली में खाने वाला अचार हो, सब की रेसिपी है मेरे एक बार यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो देखिए ये मसाले भून गए हैं, तब तक मैं टेबल पे रखते जा रही हूँ फ़ैन खोल करके। और यहाँ पर ये सरसों तेल है, तो सरसों तेल अभी मैं 300 ग्राम डाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि हींग डाल के हम तेल को खौलाएंगे, एकदम हल्का सा गर्म कर लेना है, बस एकदम हल्का। और गैस का फ्लेम बंद कर दे, और तेल को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जो भी मैं अचार बनाती हूँ ना, आप देखिएगा मेरा तेल बहुत कम रहता है। और देखिए फ़ैन के नीचे मैं रख दी थी तो एकदम से ठंडा हो गया है। उसके बाद ये रोस्टेड मिर्च जो है इसको मैं डाल देती हूँ। तो ये भुनने के बाद ना इसका सारा मैं डंठल हटा दी हूँ, और चलिए इसको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद जितना भी भुना हुआ मसाला है डाल दे, और एकदम दरदरा इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। अचार के जो भी मसाले बनते हैं ना तो एकदम दरदरा ही पीसें, और जितना मतलब मोटा रहेगा ना अचार उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये सारा मसाला मैं पीस ली हूँ अचार के मसाले, और एक बड़ा बर्तन में मैं निकाल देती हूँ। तो चलिए अब मैं मिलाना शुरू करती हूँ। तो देखिए कल रात से मैं लगी हूँ, और मतलब ये 6ठा दिन है। तो अभी रात का समय है, सबको खाना वाना खिलाने के बाद अब मैं किचन वगैरह एकदम साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि अचार जो होता है ना शुद्धता का चीज़ होता है। और उसके बाद मैं सब मसाले मिला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर नमक है, और नमक और हल्दी ना आप बढ़ा करके डालें, 1-1 चम्मच ज़्यादा करके डालें, और नमक 2 चम्मच ज़्यादा करके डालें, क्योंकि अचार में हल्दी और नमक बहुत दिन तक वो प्रिजर्व करता है, इसीलिए नमक और हल्दी की मात्रा बढ़ा दें। और साथ में 50 ग्राम मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, कलर आने के लिए। जितने भी अचार के मसाले डाल देने हैं, और पंचफोरन ज़रूर डालें खड़ा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरी मम्मी दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देती थी, और फिर खड़ा सौंफ, ये हरा वाला सौंफ है, तो मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। ये सब अचार में ऊपर से डालिएगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर चलिए जितने भी मसाले जो है अचार के उसको डाल देना है। तो और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, तभी मैं तेल डालूँगी। तो देखिए ये चारों तरफ से मैं मिला देती हूँ।
और हाथ का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। हाथ को साफ से कपड़े से पोंछ ले, जिससे जो भी अचार में मसाले हैं ना वो मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं चम्मच से मैं चलाऊँगी। और अचार बनने के बाद ना मतलब हाथ से बिल्कुल नहीं निकाले। अभी तो मैं मिला रही हूँ इसीलिए मैं हाथ लगाई हूँ, और चम्मच से ही निकाल के खाए, इससे अचार ख़राब नहीं होंगे। ऊपर से ये तेल भी ठंडा हो गया है तो मैं डाल देती हूँ। तो चाहे लाल मिर्च का अचार हो चाहे आम का अचार हो, मैं तेल बहुत कम डालती हूँ। वो डिप वाला जो तेल वाला अचार रहता है ना, तो वो मतलब वो अलग बनता है मसालेदार अचार। उसका भी रेसिपी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये सुखौता अचार लेकिन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तेल डालने के बाद चलिए मैं हाथ से मिला देती हूँ अच्छी तरह से। अभी सारे मसाले नीचे में हैं तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा बर्तन और बड़ा रहता ना तो ऐसे तो मैं बाल्टी में सान लेती हूँ। और प्लास्टिक की बड़ा बाल्टी में नया रखी हूँ, विशेषकर अचार के लिए ही रखी हूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि चलो इसमें मैनेज हो जाएगा तो इसी में सान लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा मसाला मैं रखी हूँ, उसको भी ऊपर से डालना है। तो देखिए ये बचा हुआ जो मसाला है ना, तो उसको भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और चलिए एक बड़ा स्पून की मदद से इसको चारों तरफ से मिला देते हैं। देखिए ये जो है ना बहुत अच्छी तरह से। और एक टिप्स मैं और देना चाहूँगी कि जैसे अचार आप बनाए ना, तो अभी तो मैं इसको 2 दिन तक ऐसे ही इसी बर्तन में रहने दूंगी। और साफ़ सूती कपड़ा से आप इसको ढक करके 2 दिन धूप लगाइए। और उसके बाद ना मतलब उलट पुलट कीजिए। बहुत धूप लगाने से अचार में एक लसलसापन चटचटापन आ जाता है। ये ज़रूर आप टिप्स फॉलो कीजिएगा। और क्योंकि जो भी हम भुने हुए मसाले हैं चाहे अचार में ऑलरेडी धूप दिखा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाले को धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ओढ़नी है एकदम से जालीदार, तो इसमें भी हवा मतलब लगेगा। तो अभी मैं 2 दिन ऐसी ढक कर के छोड़ दी थी। 2 दिन के बाद देखिए ये मसाला जो है ना एकदम मिल गया है। तो अभी मैं एक्स्ट्रा कोई भी तेल नहीं डाली हूँ। और इसको मतलब चलिए साफ शीशे के जार में डाल देती हूँ। और ऊपर से गरम करके ठंडा किया हुआ 1 कटोरी और तेल डालूंगी। बस सुखौता अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है। और ये अचार ना मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। और आम और कटहल का मतलब लोग लगाते ही हैं, लेकिन ये अचार मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा लगाती थी। तो देखिए अब तो सब चीज़ मैं मतलब सीख ली हूँ, तो फ़ायदा है कि चलो अब सब तरह का अचार मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पर 2 दिन के बाद चलिए इसको उलट पुलट देते हैं। तो देखिए कितना था, 5 किलो के बाद ये अचार एकदम थोड़ा हो गया। लेकिन ये ना तेल में और फूलेगा। मतलब ये नहीं सोचिए कि ये अचार बहुत ये हो गया। तेल में फूलने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। और जैसे जैसे पुराना होगा ना आपका अचार जो है ना, बस देखिए इस तरह से कलर हो जाएगा। तो आई होप कि और इस तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर ले। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।